नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए आपके सेवा में एस्ट्रो और वास्तु रिलेटेड जो भी प्रश्न है, जो भी ज्ञान हमें थोड़ा बहुत ज्ञात है, उसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने शुरुआत की है कि कुंडली के बारे में आपको बताया जाए कि कुंडली में 12 घर होते हैं, तो उनकी बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम जानकारी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसको बड़ा नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपको बेसिक समझ में आए और उसके अंदर अगर आपको कुछ देखना हो, झांकना हो, उसमें डिटेल में जाना हो, तो हम आपकी सहायता करें। ये हमारा उद्देश्य है। हमने अब तक चार भाव, पहले 1 2 3 4 कुंडली में जो 4 भाव 4 घर बनते हैं, उनके बारे में जानकारी दी। अभी आगे देखते हैं कि 5वें घर में 5वें भाव से हम कुंडली में किस चीज़ों का विचार होता है बेसिक स्वरूप में। तो 5वां भाव जो होता है, उससे हम संतान के बारे में जानते हैं कि हमारे संतान कैसे होंगी, क्या होगी, उनका विकास कैसा होगा, हमारे साथ उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे, ये एक चीज़ देखते हैं। दूसरा, ज्ञान, हम क्या किस चीज़ में क्या ज्ञान अर्जन करेंगे, किस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होगी, आगे चल के हमें किस चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका विचार भी 5वें घर से हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो रिलेशंस होता है, वो रिलेशंस का भाव भी 5वें भाव के अभी आजकल के कलयुग के माध्यम में तो जो सबसे ज़्यादा होता है कि जो प्यार वाला रिलेशन, जिसे लव रिलेशंस कहते हैं, तो वो देखने का भाव भी ये पंचम भाव होता है। इसके अलावा अगर कोई सट्टा लॉटरी वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो भी ये पंचम भाव से देखा जा सकता है। तो ये पंचम भाव के छोटे जो मोटा तौर पे जो भी विषय होते हैं, अगर आपको जानना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी घर में, जैसे पंचम घर में भी अगर आपके कोई शुभ ग्रह की वहाँ पे स्थापना हो रही हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, राशि बन रही हो, तो आपको आपके पंचम भाव अच्छा रहेगा, जिसके माध्यम से आपको आपके बच्चे से सुख मिलेगा, बच्चे आपके अच्छे रहेंगे, आपके संतान से आपको लाभ होगा। अगर आपका पंचम, आपके बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, उनका जो प्रगति है वो प्रगति अच्छी होगी, आपके रिलेशंस होंगे तो रिलेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और कोई सट्टा लॉटरी जुआ अगर कोई खेलने वाला हो, तो उनको भी वहाँ से लाभ होने की शक्यता होती है। और यही अगर आपके पंचम भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह की राशि हो, या पाप ग्रह से पीड़ित हो, या अन्य कोई दोष वहाँ पे 5वें घर में आता हुआ दिखाई दे, तो इससे बहुत मालूम पड़ता है कि आपके बच्चों की प्रगति है उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, यानी या तो आपके बच्चों को कुछ दिक्कतें आएगी, कुछ स्वास्थ्य समस्या भी दिक्कतें हो सकती है, या उनके विकास के लिए भी कुछ अड़चनें आ सकती है। तो ये हमें वहाँ से पता चल सकता है। वैसे आपके रिलेशन वो अनसक्सेसफुल होने के चांसेस वहाँ से देखे जा सकते हैं। वैसे ही आपका जो ज्ञान है, वो ज्ञान अर्जन जो भी होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सीधा एक मोटे तौर पे हम वहाँ से देखते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके पंचम भाव से आपका रिलेशन कैसा रहेगा, आपके बच्चों का आगे होने वाला प्रोग्रेस कैसा रहेगा, या कुछ दिक्कतें है नहीं है, और दिक्कतों को ठीक कैसे किया जाए, आपका ज्ञान किस विषय में आपको ज्ञान लेना चाहिए, किस विषय में आपको सीखना चाहिए, ये सब आपको अगर जानकारी करनी हो, जानकारी अगर आपको चाहिए, जाननी है, तो आप हमें हमारे इस नंबर पे संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हमें जितना भी आपके बारे में हम आपको बता सकेंगे, उसकी उतना आपको हम सहायता करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप सबके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका आयुष्य अच्छा हो, आपको मनचाहा साथीदार, आपका जीवन साथी मिले, आपके बच्चों की प्रगति अच्छी हो, और आप अच्छा ज्ञान अर्जन करें। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप सभी के लिए। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।